किसी भी इलाके की तरक्की की मेन चीज़ होती है अमन। जब वहाँ के हालात ही ख़राब हों, सबसे पहले तो वहाँ के हालात बेहतर किए। सबसे पहले तो वहाँ पे जो लोग थे दंगे फसाद करने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सवेरा खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीशा नूर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल हिंदी में होगा शायद, इसलिए स्टार्ट करते हैं। मोदी जी जब से आए हैं, जब से मोदी जी ने शासन संभाला है सारे हिंदुस्तान में, यहाँ पे डर का माहौल खत्म है। बीजेपी जब से आई है कश्मीर में, तो कश्मीर के फायदा ही फायदा हुआ है। हर गरीब को 2-2 हज़ार रुपया भी मिल गया, किसान को भी मिल गया, दाल रोटी और चावल भी मिल गई, मतलब मुफ्त राशन मिल गई, गरीबों को कपड़े भी मिल गए। मतलब कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट नहीं थी जितनी उन्होंने लाई है। कश्मीर को मॉडर्न सिटी भी कहते हैं, उन सब की वजह मोदी जी है। क्योंकि शुक्र है अल्लाह का कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है। कश्मीर को अपना परिवार माना हुआ है, तो इससे बढ़ के क्या चाहिए। जो परिवार का हिस्सा होता है तो बहुत बड़ी बात होती है। हम 5 अगस्त 2019 जब से यहाँ पे धारा 370 और 35 एक बर्खास्त हुई, तब से कश्मीर आज़ाद हुआ, तब से हमने खुली सांस ली है। मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। कौन से इलाके से? मैं निक्याल गाँव। सच बताइए, कोटली की साइड के हैं। कश्मीरियों को अभी पता चल गया है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। क्यों ये लोग अपने मुल्क के नहीं हो सकते तो हमारे किधर होंगे। ठीक है, क्योंकि भारत ने उन्हें फैसिलिटेट अच्छा किया, सही हो गया, ठीक है। और हमारे जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने उनको देखा नहीं है, बस उनके नाम की पहचान है कि करते हैं कश्मीर। ठीक है, तो इसीलिए उधर की जो पब्लिक है वो उनके साथ है। हाँ, आपने कहा कि इंडिया ने कश्मीर को फैसिलिटेट किया, मैं एग्री करती हूँ। इंटरनेशनल हॉस्पिटल है जो पहले कहते थे ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब वो चीज आहिस्ता से खत्म हो रही है भाई। ये मुझे तो लगता है ये जो पाकिस्तान है ये भी मकबूजा बन जाएगा। ये ठीक है, कश्मीर में बहुत खुशहाली है, लेकिन पाकिस्तान तो आज भी कहता है ना कश्मीर में जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान की अवाम ही जुल्म कर रही है मैडम। अच्छा, जय हिंद दोस्तों कश्मीरी नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यक्रमों की तारीफ करते हुए और उनके गुणगान गाते हुए देखकर पाकिस्तानी मीडिया के चिथड़े उड़ गए हैं। भारत को वो इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि भारत ने उन्हें फैसिलिटेट अच्छा किया, सही हो गया, ठीक है। और हमारे जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने उनको देखा नहीं है, बस उनके नाम की पहचान है कि करते हैं कश्मीर। ठीक है, तो इसीलिए उधर की जो पब्लिक है वो उनके साथ है। हाँ, आपने कहा कि इंडिया ने कश्मीर को फैसिलिटेट किया, मैं एग्री करती हूँ। इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, दुनिया का बड़ा ब्रिज है, अभी $14 बिलियन का सालाना बजट भी गवर्नमेंट दे रही है उनको। ठीक है, कश्मीर में बहुत खुशहाली है, लेकिन पाकिस्तान तो आज भी कहता है ना कश्मीर में जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान की अवाम ही जुल्म कर रही है मैडम। अच्छा, टेररिस्ट जो है वो कश्मीर में है, हाँ, तो वो पाकिस्तान के ही हैं जो कर रहे हैं। सही हो गया, ठीक सही है, हाँ। तो इसी वजह से पाकिस्तान पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर हमारा हो जाए, लेकिन उसके लिए कुछ करता नहीं है। अच्छा, ये जो आपने कहा कि जहाद के नाम पर उस तरफ जाते हैं, फिर दहशतगर्दी फैलती है, पाकिस्तान का नाम लगता है, फिर सारे पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम किया जाता है। तो ये तो हल नहीं है, ये तो उल्टा हम अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़े चला रहे हैं। बेशक खुद कुल्हाड़े चला रहे हैं, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ठीक नहीं है। हाँ। That's why। तो हम मना नहीं करते कि भाई उधर मत जाओ, इंडिया वाली साइड पे मत जाओ। अगर कश्मीर को हासिल करना है तो इंडिया से बातचीत करके कर लो। बेशक अब उन्हें सोचना चाहिए कि अब हल तो यही है कि बैठ के बातचीत हो। तो इंडिया का दरअसल हाल ही में कश्मीर में एक न्यूज रिपोर्टर के द्वारा कुछ कश्मीरी नागरिकों का इंटरव्यू लिया गया और उस इंटरव्यू में न्यूज रिपोर्टर के द्वारा कश्मीरी नागरिकों से पूछा गया था कि मोदी सरकार की वजह से आपके राज्य में क्या क्या नए परिवर्तन आए हैं और क्या आप भी ये चाहते हो कि कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। तो रिपोर्टर के इस सवाल का जवाब देते हुए उन कश्मीरी मुस्लिम नागरिकों का कहना था कि जी हाँ, हम बिल्कुल चाहते हैं कि कश्मीर में भी बीजेपी की ही सरकार आए, ताकि जितनी तेजी से हमारे देश भारत का विकास हो रहा है तो उससे भी ज्यादा तेजी से हमारे राज्य कश्मीर का विकास हो सके। उन कश्मीरी नागरिकों का आगे कहना था कि आज जब हमारे भारत देश में बीजेपी की सरकार यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार सत्ता में है, तो तभी तो कश्मीर में इतने ज्यादा परिवर्तन आ चुके हैं। और जब खुद कश्मीर में भी बीजेपी की ही सरकार आएगी तो कश्मीर और कितना ज्यादा विकास करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में कश्मीर में कई बड़े बड़े परिवर्तन आ चुके हैं।
कश्मीर के नागरिकों को रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। कश्मीर में सुख और शांति की स्थापना हुई है और आज देश की सरकार कश्मीर के प्रत्येक नागरिकों को 2-2 हजार रुपए दे रही है और साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में राशन भी उपलब्ध करा रही है। इसके आगे कश्मीरी नागरिकों का कहना था कि धारा 370 हटना ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी लॉटरी के जैसा था। कश्मीरी नागरिक कहते हैं कि हम तो यही चाहते हैं कि देश में भी बार बार प्रधानमंत्री मोदी की ही सरकार आए और कश्मीर में भी इस बार बीजेपी की ही सरकार सत्ता में हो। इस इंटरव्यू में अंत में कश्मीरी नागरिकों का कहना था कि विपक्ष के बहुत सारे नेता जो कि प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की आलोचनाएं करते हैं, उनको गालियां देते हैं, तो मैं उन विपक्षी नेताओं से यह पूछना चाहूंगा कि आपने अपने कार्यकाल में इस देश के लिए क्या ऐसा कर दिया कि जिसकी वजह से हम यह खुलकर कह सकें कि आपके कार्यकाल में बीजेपी के कार्यकाल से भी अच्छे कार्य हुए हैं। दोस्तों, बीजेपी ने कश्मीर के अंदर अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टो है। इसमें दो चीज़ें जो हैं वो दैट आर बीइंग हाईलाइटेड बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 जो है वो हिस्ट्री है। इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि बार बार बीजेपी को बताना पड़ता है कि 370 इज ए हिस्ट्री। इट मीन्स कि वो इस चीज़ को समझते हैं कि कई लोगों को शायद ये गलत फहमी हो कि जो है वो 370 जो है रिस्टोर हो सकता है। सो नहीं, अब नहीं होगा। ये बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो वहाँ पे क्लियर हो गई। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैं समझता हूँ कि कश्मीर के हवाले से है, वो कहते हैं जी कि जो कश्मीरी पंडिट्स हैं उनका सेफ रिटर्न और उनकी रिहैबिलिटेशन जो है वो करनी है। इसके लिए एक मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम है जिसको वो शुरू करना चाहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जितने भी हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वेलफेयर बोर्ड हैं, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी को सबको जो है वो लेके आया जाएगा। वो कहते हैं जी कई दहाइयों से जो पंडिट्स हैं वो इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी साहब जो है और जो एनडीए की गवर्नमेंट है उसने ये बोल्ड स्टेप लिए हैं कि हम एक तो 370 की आपको पता है एब्रोगेट किया है, इसको क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स नेटवर्क को डिसमेंटल कर दिया। वो ये कह रहे हैं। अच्छा, कई लोग अब जारी बात है ये भी सवाल करते हैं, अच्छा कि अगर डिसमेंटल कर दिया तो देन वाई ये कहा जा रहा है कि अटैक्स हो रहे हैं। एक क्वेश्चन है। देन 73,000 जो गन्स दी जा रही हैं, आपको पता है ना अमेरिका से खरीद रहा है इंडिया। मजीद इंडिया ने तकरीबन 146,000 1.5 लाख के करीब गन जो है वो खरीदी है अमेरिका से। किसके लिए? कश्मीर की पुलिस के लिए। खैर एनी हाउ दैट इज अनदर थिंग, बट द क्वेश्चन रिमेन्स के जी कि जो कश्मीरी पंडिट्स की रिहैबिलिटेशन होगी, ठीक है जी, जो वेस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज आए थे उनकी रिहैबिलिटेशन होगी, इंटरनली जो नेग्लेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं जिनको वाल्मीकि एंड गोरखास कहते हैं उनको जो है उनकी टेक केयर की जाएगी और इंक्वायरी कमीशन भी बिठाया जाएगा कि जो कश्मीरी हिंदूज़ और सिखों के साथ जो उनको सॉल्यूशंस दिए जाएं और उनके जो मसले मसाइल हैं वो हल किए जा सकें। ये एक मैं समझता हूँ कि दैट टेल्स द पिक्चर। ये पिक्चर जो है वो सामने आई है। मुझे जो मैं जिसको स्टडी कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैंने जब देखा था तो मुझे इस चीज़ में लगा है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इस हवाले से वो कह रहे हैं कि हिंदुओं और सिखों और अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज, मुसलमानों का उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा जी जनाब, ये थे इंडियन कश्मीर के हालात। बाकायदा वहाँ के लोग खुद कह रहे हैं कि हम खुश हैं और हमारे हालात बेहतर हैं, हमने डेवलपमेंट की, हमने तरक्की की, मोदी जी की गवर्नमेंट से वहाँ के हालात में तब्दीली आई है। अच्छा, एक तो ये होता मिसाल के तौर पे कोई आपसे कहता, कोई भी कहता कि यार इंडिया में कश्मीर में तो बड़े अच्छे हालात हैं, तो पता नहीं आपको यकीन आता नहीं आता? यकीन आता या नहीं, लेकिन वहाँ के लोग खुद बता रहे हैं और मोदी साहब तो माशाल्लाह वहाँ पर पहुँचे हैं और उनकी सपोर्ट की है और जाहिर सी बात है मोदी साहब का एक नाम। अच्छा, वहाँ पे जॉब्स क्रिएट हुई हैं। जॉब्स। अच्छा, सबसे मेन चीज़ क्या होती है किसी भी कंट्री की, किसी भी मोहल्ले की, किसी भी शहर की, किसी भी इलाके की तरक्की की मेन चीज़ होती है अमन। जब वहाँ के हालात ही ख़राब हों, सबसे पहले तो वहाँ के हालात बेहतर किए, सबसे पहले तो वहाँ पे जो लोग थे दंगे फसाद करने वाले
अब देखिए कह रहे 1.5 लाख गनें खरीदी हैं, खरीदे जा रही हैं या खरीदी हैं पुलिस के लिए कश्मीर की। अगर कोई 19-20 करेगा तो नहीं छोड़ेंगे, मतलब पता सबक सिखाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा मीडिया बताता है कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तो आप बताएं कि यार कश्मीर में जुल्म हो रहा है? देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा, वहाँ की आवाम खुद खुश है यार। और आप जिस तरह बता रहे हो कि कश्मीर के लिए गन खरीदी जा रही है, अगर वो कश्मीर के खिलाफ होते, मुसलमानों के खिलाफ होते, तो वो सपोर्ट क्यों करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है ना। मुझे तो नहीं लगता कि बिल्कुल हमारी मीडिया झूठ बोलती है। और हमारे पाकिस्तान में तो इतनी ये बात फैली हुई है, वायरल है जी, कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है, और यहाँ पे भी लोगों का दिल ख़राब हो जाता है कि यार वहाँ के लिए कोई नहीं खड़ा। लेकिन मोदी साहब गए हैं वहाँ पर और उन्होंने जाकर उनकी सपोर्ट की। देखें 2-2 हज़ार राशन, और बड़े वैसे होता है इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, उन्होंने यहाँ तक सपोर्ट, पुलिस वगैरह के लिए गन्स वगैरह, और फिर जॉब वगैरह भी। सबसे हम बड़ी बात है कि जॉब तो मिलती ही नहीं है आजकल के ज़माने में, तो मिल ही नहीं रही, लेकिन वहाँ पर तो माशाल्लाह और हमारा वाला जो कश्मीर है ना, उसके बड़े बुरे हालात हैं। वहाँ पे बहुत एहतजाज हुए हैं, बहुत महंगाई वहाँ बढ़ गई थी, बहुत एहतजाज हुए हैं, तो गवर्नमेंट को उनके लिए बड़ा रिलीफ देना पड़ा। हमारे वाले कश्मीर में एक इंडिया का कश्मीर आधा इंडिया के पास रह गया, आधा पाकिस्तान के पास, तो हमारे वाले कश्मीर के हालात बड़े बिगड़ गए हैं। तो वहाँ पे बड़े एहतजाज सुनने में आए हैं, बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन वहाँ के खुद लोग बता रहे हैं कि हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं। तो फिर इससे ज़्यादा और कोई प्रूफ नहीं चाहिए, और इससे ज़्यादा और कोई प्रूफ हो ही नहीं सकता। जब घर के बंदे खुद कह रहे हैं कि हम खुश हैं और हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं और हमें रिलीफ दिया जा रहा है, तो बात खत्म। और यहाँ का जो मीडिया है वो क्या कुछ बताता है, मैं वाकई क्या कुछ बड़ा चढ़ा के बता रहा होता है कि वहाँ तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है, ऐसा लगता है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।